जय माँ हरियाली। सर्वप्रथम मैं आदरणीय रावत जी का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं कि आपने इतने भव्य कार्यक्रम में मुझे आमंत्रण दिया और यहाँ आने का मौका जो है मुझे दिया। हमारे बीच में उपस्थित पद्मश्री श्री कल्याण सिंह रावत जी, सत्येंद्र भंडारी जी, मंच पर उपस्थित आदरणीय डीएफओ सर, रेंजर सर, चंद्रकला मैडम, हमारी लोक गायिका आदरणीय मैडम, आप सभी को मेरी तरफ से कोटि कोटि धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम और हरेला की हार्दिक हार्दिक बधाइयाँ और शुभकामनाएं। मैं अपना परिचय दूं तो मैं चकुटिया गेवाड़ घाटी से आता हूं और शंकर सिंह बिस्ट मेरा नाम है। हम लोग पिछले 2-3 सालों से एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं माँ प्रकृति के संरक्षण के लिए, क्योंकि जब मैं पढ़ाई कर रहा था, ग्रेजुएशन कर रहा था, तो उस टाइम पे एक विचार था मन में कि दुनिया में ऐसा काम करना है जिसकी विश्व को सबसे ज्यादा जरूरत है। और आज विश्व में पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करना इतना आवश्यक है जितना और कोई कार्य नहीं। तो इस क्षेत्र में आने का यही मकसद था। हम पिछले 3 सालों से जल संरक्षण के लिए कार्य कर रहे हैं, पौधारोपण का कार्य कर रहे हैं, प्लास्टिक उन्मूलन का कार्य कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों के साथ कार्य कर रहे हैं। और खास तौर पे जो मेरा फोकस रहता है तो वो हमारे बच्चों के साथ रहता है, जो कि आने वाले समय में इन्हीं के लिए बहुत बड़ी समस्या जो है खड़ी होगी। क्योंकि आज आप देख रहे हैं लगातार जल स्रोत सूख रहे हैं, लगातार जंगलों में आग लग रही है, लगातार जो है ग्लोबल वार्मिंग आप देखिए कितनी तेजी से हो रही है, और जो गर्मी हमने कभी देखी नहीं वो गर्मी आज हमारे क्षेत्रों में पैर पसार चुकी है। तो हमने तो जो हमारे अग्रज हैं, बड़े लोग हैं, उनने अपना जीवन जी लिया, लेकिन एक विचार, एक सोच ये भी है कि क्या जो हमारे आने वाली पीढ़ी है या जो हम लोग हैं या हमारे साथी हैं, क्या इनको वही जल मिल पाएगा, क्या वही वायु मिल पाएगी, क्या वही जंगल मिल पाएंगे इनको जिनकी जरूरत है। तो इस विचार के साथ हम लोग कार्य कर रहे हैं। मैंने पिछले 2022 में जंगलों की आग को लेकर चकुटिया के इंटीरियर विलेज चनौरा से लेकर देहरादून मुख्यमंत्री आवास, उसके पश्चात दिल्ली राष्ट्रपति भवन तक की एक पैदल जन जागृति यात्रा की, और उस जन जागृति यात्रा का एक पड़ाव मेरा रुद्रप्रयाग भी था। तो उस यात्रा का एक पीड़ा थी, उस यात्रा की एक पीड़ा थी कि जो आज हमारे जंगल आप देख रहे हैं कि लगातार जल रहे हैं। उत्तराखंड में मई, जून, अप्रैल से लेकर जून तक एक ऐसी स्थिति बनी रहती है कि चारों ओर धुआं धुआं रहता है, हमारे जंगल जल रहे होते हैं। मैं कहूँगा हमारे जंगल नहीं, हमारे घर जल रहे होते हैं, और हम लोग देखते हैं और कुछ नहीं कर पाते। तो हम लोगों को उसके लिए सचेत होना पड़ेगा, क्योंकि जो वो जंगल जल रहे हैं वो धीरे धीरे विनाश हो रहा है हमारी प्रकृति का। और क्योंकि हम हिमालय वासी है, हिमालय की संस्कृति है, हिमालय की सभ्यता है, जैसा आप देख रहे हैं आज हरेला मनाया गया, हिमालय के कल्चर में, हर एक त्योहार में, हर एक विचार में प्रकृति जुड़ी है, प्रकृति का संरक्षण जुड़ा है। तो उसके लिए हम लोग ये प्रयास करते हैं कि हम लोग जो है अधिक से अधिक प्लांटेशन करें। मैं बता दूं कि मेरे साथ एक टीम बनी हुई है, हम एक मुहिम चलाते हैं संडे फॉर मदर नेचर। संडे फॉर मदर नेचर मुहिम के तहत हमारे साथ हिमगिरी वॉरियर, हमारे साथ मनोज भाई आए हैं, हिमगिरी परिवार के सदस्य, हमारी एक टीम बनी है हिमगिरी ग्रीन फाउंडेशन करके, उसकी एक शाखा है हिमगिरी वॉरियर। और अभी हमने कुछ महीनों पहले शुरू की, जिसमें अभी तक लगभग 50 से 60 वॉरियर हैं। जैसे आप लोग हैं, इसी तरह के छोटे छोटे बच्चे उस टीम में हैं। और हम सबका प्रयास रहता है, जैसे हम हमारे आसपास देखते हैं जो नदियां हैं, नदियों में आज क्या हो रहा है, नदियों में जो भी बाजार का कूड़ा होता है, जो भी हमारे घर का कूड़ा होता है, जो भी हमारा प्लास्टिक होता है, हमने उस प्लास्टिक को, उस कूड़े को, उस गंदगी को, जो हमारी पावनी नदियां हैं जिनको हमने माँ कहा है, उस माँ में हमने उस गंदगी को फेंक दिया।
और आज स्थिति ये है कि हम इन नदियों का पानी नहीं पी पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने उसको प्रदूषित कर दिया है। वही दूसरी ओर उसको हम माँ कहते हैं। वही हरिद्वार से हम गंगा जल लाते हैं, फिर उसको अपने भगवान को जिनको पूजते हैं उनका अभिषेक करते हैं। तो कितनी बड़ी विडंबना है। हम नदी को माँ कहते हैं और हमारे देश में ऐसा होता है। और विदेशों में चले जाओ, नदियों की कितनी स्वच्छता है, कितनी साफ सुथरी नदियां हैं, वो पता चलता है। तो हम लोगों को ऐसे रास्ते चुनने चाहिए ताकि जिनको हमने माँ का दर्जा दिया है तो उसका सम्मान बचा रहे, उनकी स्वच्छता बची रहे, उनकी निर्मलता बची रहे। देखिए दुर्भाग्य, देखिए आप दिल्ली में जाइए, दिल्ली में आप जाना कभी यमुना की हालत देखना। खास तौर पर मैं बच्चों से कहूंगा कि यमुना की हालत देखना कि वो अगर उसको नाला कहा आ जाए आज की परिभाषा के अकॉर्डिंग, तो वो एक नाला बन चुकी है। और दूसरी तरफ देखिए हमारे संविधान में, हमारे राष्ट्रगान में उसको जगह दी गई है ना, गंगा यमुना राष्ट्रगान में जगह दी गई है, तो और उसको हमने नाला बना दिया गया है। तो इससे बड़ी हमारे संविधान की अवहेलना नहीं हो सकती है कि नहीं? तो बड़ों ने जो कर लिया कर लिया। मेरा फोकस आपके साथ रहेगा, मेरी दोस्ती आपके साथ रहेगी। क्यों? क्योंकि हमने इसको बचाना है। अगर कोई गलत चीजें होती हैं, हमारे पर्यावरण के साथ खिलवाड़ होता है, तो हमें आगे आना है। हमें समाज के साथ एक कोलैबोरेशन करना है, समाज के साथ एक जागरूकता फैलानी है कि हम लोग अपनी प्रकृति को नहीं मिटने देंगे, अपनी माँ को नहीं मिटने देंगे। देखिए मैंने एक विचार जो मेरे मन में आया, मैंने अपनी 3 माएँ मानी, ठीक है? माँ प्रकृति, माँ भारती और एक माँ जन्मदात्री। एक माँ ने मुझे जन्म दिया, एक माँ ने मुझे संरक्षण दिया, इस देश में रहने के लिए जगह दी, लालन दिया, पालन दिया। और एक माँ जिसने मुझे जीवित रहने के लिए जल दिया, वायु दी, हवा पानी दी। अब इन तीनों माँओं में सबसे पहले बचाने की जरूरत किसे है? माँ धरती को। अगर माँ धरती बची रहेगी तो मेरी माँ भारती बचेगी, और अगर मेरी माँ भारती बचेगी तो मेरी माँ जन्मदात्री भी बची रहेगी। है कि नहीं है? तो हमने इस विचार के साथ काम करना है। अभी कुछ दिन पहले देखिए, कहना नहीं चाहिए लेकिन हमारी कुछ नीतियां, हमारे कुछ ऐसे कार्य भी हो जाते हैं कि हम बिना देखे बिना सुने कुछ भी कर लेते हैं। कुछ दिन पहले जागेश्वर का मामला आया था, जागेश्वर धाम, जहाँ के 1000 साल 2000 साल पुराने देवदार के वृक्ष हैं, उन वृक्षों को पूरे जो 3 किलोमीटर के दायरे में जो वृक्ष हैं, उनकी मोटाई आप देखिए 12 मीटर 15 मीटर की मोटाई है। और हमारे कुछ ऐसे वो हुए कि हमने उसको चमकाना है, टाइल्स लगाने हैं करके उनकी कटाई के लिए उन पे निशान लगा दिए। तो अभी जो रावत जी बात कर रहे थे कि जो आंदोलन चलाया था, तो उस तरह से उन वृक्षों को काटने से बचाने के लिए हमने वहां पर एक आंदोलन किया, रक्षासूत्र बंधन कार्यक्रम किया। तो उसका नतीजा, जब हमारे साथ कुछ लोग जुड़े तो उसका नतीजा ये हुआ कि सरकार को भी घुटने टेकने पड़े, उन वृक्षों को काटने से रोकना पड़ा। तो अगर हम एक आगे जाएंगे तो कुछ नहीं होगा, अगर मुट्ठी बांध के आगे जाएंगे तो बड़ा बड़ा नीचे झुक सकता है। एक बात मैं आपको बता दूं, हमारे कल हम लोग हिमालय के लोग हैं, शिव को पूजते हैं। एक बात थोड़ा सा ध्यान में रखिए, कभी शिव का जो रूप है, स्वरूप है, उस पर ध्यान दिया? उसमें पूरी प्रकृति को संरक्षण की बात कही गई है, उनके स्वरूप को देखिए। उनके जटा में गंगा है, गंगा जल का क्या है? जल को प्रदर्शित करता है कि जल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उनके गले में सर्पों की माला है, इसका मतलब कि जितने भी जीव हैं, जितने भी कीट पतंगे, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। अगर उनको हमारे भगवान धारण कर रहे हैं तो वो हमारे लिए, इस पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उनको चढ़ाया क्या जाता है? बेल पत्री, मतलब पेड़ पौधे भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं। उनका आप आसन देखो, बागंबरी आसन, एक मरे हुए जीव का आसन। तो इस पारिस्थितिकी तंत्र के लिए मरे हुए जीव का भी उतना ही महत्व है जितने जीवित जीव का है।